हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है दोस्तों, और आज जो है इसमें हमारा फर्स्ट वीडियो है, यानी आज हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं, वो भी एकदम जीरो बेसिक लेवल से करने वाले हैं। तो दोस्तों हम समझते हैं इस चैप्टर का नाम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, तो आखिर इस चैप्टर में है क्या, तो डिस्कशन करते हैं इस चैप्टर के बारे में। और सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मतलब क्या है। तो आइए दोस्तों हम करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना देर के हुए करते हैं दोस्तों हम आज की इस वीडियो को शुरू। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है इसमें हमारा वो चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, अर्थात सबसे पहले हम यही समझेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है क्या। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ऑस्टेड ने अपने एक प्रयोग में यह सिद्ध करके दिखाया कि यदि हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अर्थात इसका सीधा सा मतलब यह है कि गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो क्या दोस्तों इसका विपरीत भी पॉसिबल है, अर्थात क्या हम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, या इसको ऐसे कह लीजिए कि क्या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। और दोस्तों यहीं से होती है, इस कथन से ही, इस विचार से ही होती है इस चैप्टर की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, और ऐसा जो सोचने वाले थे वो थे हमारे माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी। ये दो लोग थे जिन्होंने इसका विपरीत सोचा और इस पर काम करना शुरू कर दिया। अर्थात क्या सोचा गया माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी के द्वारा कि जब हम परिवर्ती विद्युत धारा या विद्युत धारा से, या कह सकते हैं कि गतिमान आवेश से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, तो क्या हम परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। तो इस कथन के साथ, इस विचार के साथ शुरुआत होती है इस चैप्टर की, और ये पॉसिबल करके दिखाया माइकल फैराडे और जोसेफ ने अपने प्रयोग से। तो दोस्तों यहां से अब हम शुरू करते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। और दोस्तों ये फैराडे अकेले नहीं थे, जोसेफ हेनरी भी इनके साथ थे, दोनों ने मिलकर ही ये प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम जो जानते हैं इस प्रयोग को फैराडे के प्रयोग के नाम से ही जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम समझते हैं फैराडे ने अपने प्रयोग में क्या देखा था। तो फैराडे ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध करके दिखाया कि हम परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले एक कुंडली बनाई, अर्थात एक तार की कुंडली बना ली, तार के अनेक फेरे लगा करके एक कुंडली बनाई और उस कुंडली में एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। और दोस्तों यहां एक चुंबक को लिया गया, तो एक चुंबक को लिया जिसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ये हैं दोस्तों। अब इसको कुंडली के पास तेजी के साथ इस तरीके से चलाया गया। तो दोस्तों जैसे ही इस कुंडली को इस चुंबक को कुंडली के नजदीक चलाया जाता है तो दोस्तों इसमें एक विक्षेप आना शुरू हो जाता है। दोस्तों कभी तो इसका विक्षेप इधर आएगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। इसको तेजी के साथ चलाने पर इधर 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 इधर, यानी इस तरीके से इसमें विक्षेप आना शुरू हो जाता है गैल्वेनोमीटर में। और दोस्तों गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आने का संकेत ये है कि इस कुंडली में एक क्षणिक धारा प्रवाहित हो रही है। अर्थात हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर में विक्षेप केवल और केवल उस स्थिति में आता है जब गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा प्रवाहित हो। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही हम कुंडली को, ठीक है, कुंडली के पास में एक चुंबक को तेजी के साथ गति कराते हैं तो इस परिपथ में, अर्थात इस कुंडली में एक क्षणिक धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों इस कथन से यह सिद्ध हो गया कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। और दोस्तों यही जो घटना है कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से हम विद्युत क्षेत्र
प्रवाहित कर सकते हैं, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं दोस्तों। इस घटना को ही कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आई थिंक आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर का नाम विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्यों है, क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों सारी बात यहाँ आती है कि आखिर ऐसा क्या होता है कुंडली और चुंबक के बीच में कि यहां से इस कुंडली के अंदर एक क्षणिक धारा उत्पन्न हो जाती है। तो आइए इसके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों होता यह है कि जब हम किसी चुंबक को कुंडली के नजदीक लाते हैं, ठीक है दोस्तों, और मान लीजिए ये वो चुंबक है जिसको हम लेकर आ रहे हैं कुंडली के नजदीक। चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा करके बनाता हूं ताकि आपको बेटर समझ आए। मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और दोस्तों हम जानते हैं कि इससे काफी सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी दोस्तों इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। काफी सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और ये घूम करके दक्षिण ध्रुव में आ जाती है और अंदर दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की तरफ आ जाती है, अर्थात ये इस प्रकार से बंद वक्र बनाती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ इधर से निकलने वाली दिखाई है, इधर से वापिस आने वाली नहीं दिखाई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेटर समझ में आए इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको पूरा नहीं करके दिखाया, बस यहीं तक दिखाया है दोस्तों। अब दोस्तों एक काम कीजिए, इसमें एक यहाँ पर एक कुंडली रख दीजिए। मान लीजिए मैंने एक कुंडली को यहाँ रख दिया, तो देखिए दोस्तों जैसे इस कुंडली को मैंने थोड़ा दूर की तरफ रखा है तो इसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी है, सिर्फ 2 बल रेखाएं इसमें से गुजर रही हैं, अर्थात इस कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस कुंडली को मैं अंदर की तरफ लेकर आऊंगा, या कह सकते हैं कि इस कुंडली को चुंबक के नजदीक लेकर आऊंगा दोस्तों, तो अब ये मान लीजिए इस कुंडली को मैं अंदर की तरफ ले गया, तो आप देख रहे हैं जैसे ही कुंडली और चुंबक के बीच की दूरी को कम किया तो हमने देखा कि 1 2 3 4 बल रेखाएं इससे होकर गुजरने लगी। पहले दूर की तरफ थी तो 2 बल रेखाएं गुजर रही थी, और जैसे इस कुंडली को अंदर की तरफ ले गए इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी, अर्थात हम ये कह सकते हैं इस कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या हो गया, वृद्धि होगी, फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी। और दोस्तों यदि इस कुंडली को मैं और भी अंदर ले जाऊं, इस कुंडली को मैं और भी चुंबक के पास ले जाऊं, तो दोस्तों इसमें से होकर काफी सारी बल रेखाएं गुजर रही हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 बल रेखाएं गुजर रही हैं, अर्थात दोस्तों यहां पर अनगिनत निकलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो जैसे जैसे कुंडली और चुंबक के बीच की दूरी कम होती है, कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में भी वृद्धि होती है, अर्थात कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स का मान भी बढ़ जाता है दोस्तों। और दूर की तरफ ले जाते हैं कुंडली को चुंबक से तो बल रेखाओं की संख्या घट जाती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स घट जाता है। और दोस्तों यहां पर इस कथन से हमें यह समझ में आया कि जब हम इस कुंडली के पास चुंबक को पास ले जा रहे होंगे, ठीक है, तो बल रेखाएं इस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि हुई होगी, और फिर हम इसको दूर ले गए तो उस दौरान हुआ यह होगा कि बल रेखाओं की संख्या घट गई होगी। अर्थात इसका सीधा सा मतलब है जब चुंबक को कुंडली के नजदीक लाया गया होगा तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि हुई होगी और दूर ले जाने पर फ्लक्स घट गया होगा, ठीक है दोस्तों। और यही प्रक्रिया हम लगातार करते रहते हैं, अर्थात इन दोनों के बीच में सापेक्ष गति लगातार होती रहती है दोस्तों, और लगातार चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है दोस्तों। और इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही दोस्तों इस कुंडली का अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इस विद्युत वाहक बल को ही हम कहते हैं दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल। और दोस्तों यदि आपका परिपथ कैसा है, कंप्लीट है, तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल से प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है, जो कि आपको गैलोमीटर में, ठीक है, जिसे आप गैलोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्थात गैलोमीटर में जो ये जो आपका पॉइंटर है, यानी कह सकते हैं कि नीडल है, या कह सकते हैं कि इसका जो विक्षेप है, वो ये इस बात की जानकारी देता है कि इस परिपथ के अंदर एक क्षणिक धारा है। और ये क्षणिक धारा आई कहां से दोस्तों, ये विद्युत धारा जो उत्पन्न हुई है ये हुई है प्रेरित विद्युत वाहक बल से, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ है ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण हुआ है दोस्तों। और फैराडे ने अपने प्रयोग में ये भी बताया दोस्तों कि जब ये गति होना बंद हो जाती है, जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति को बंद कर दिया जाता है, अर्थात चुंबक को स्थिर रख दिया जाता है और कुंडली भी कैसी स्थिर अवस्था में है, अर्थात इनके बीच की सापेक्ष गति रुक जाती है, तो दोस्तों इसमें
विक्षेप आना भी बंद हो जाता है। और ये विक्षेप केवल तभी तक रहता है दोस्तों जब तक दोनों के बीच में सापेक्ष गति होती रहती है। आई थिंक इसका सीधा सा मतलब ये होता है दोस्तों कि कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के दौरान चुंबकीय फ्लक्स में जब तक परिवर्तन होता रहेगा तब तक इसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल रहेगा। और जैसे ही आपने इनके बीच की सापेक्ष गति को रोक दिया तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना हो गया बंद। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान परिवर्तन बंद हो गया तो अर्थात इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं होगा तो इसमें धारा भी प्रवाहित नहीं होती है, जो कि इसका विक्षेप आना बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था फैराडे और जोसेफ हेनरी का प्रयोग, जिसमें इन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से भी हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो धारा जो आती है इसी को कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, और ये पूरी जो घटना है इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, शुरुआत कहां से होती है इस चैप्टर की। और देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फैराडे ने अपने प्रयोग जो किए थे वो किस किस प्रकार से किए थे, क्या क्या चीज उन्होंने देखी। आइए हम इस पूरे प्रयोग की जानकारी लेते हैं। दोस्तों फैराडे ने 4 प्रयोग करके दिखाए, उन चारों प्रयोगों में क्या क्या उन्होंने बताया ये हम समझाने वाले हैं अब आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रयोग नंबर 1 में हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि यहां पर एक कुंडली है और इस कुंडली में मैंने एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया है। ठीक है, और जैसे गैल्वेनोमीटर को जोड़ा है और इसके पास हमने एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव हमने कुंडली के नजदीक रखा है। और अब हम कुंडली को फिक्स रख के, दोस्तों ये जो विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होता है ना, ये एक दूसरे के यानी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के दौरान होता है। ऐसा भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और दोस्तों सापेक्ष गति का मतलब ये नहीं है कि केवल कुंडली को फिक्स रखें और चुंबक को चलाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। सापेक्ष गति का मतलब है दोस्तों आप कुंडली को स्थिर अवस्था में रखकर जो आपकी चुंबक है उसको गति करा सकते हैं, उसको मोशन में कर सकते हैं। ठीक है, या आप चुंबक को फिक्स रखकर कुंडली को चला सकते हैं, कुंडली में मोशन भी कर सकते हैं, तो भी ये क्या है, सापेक्ष गति है। या ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि दोनों ही क्या है, गतिशील अवस्था में है, तो भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एक दूसरे के बीच में क्या हो रही है, सापेक्ष गति हो रही है। तो आप दोनों में से किसी को भी एक को स्थिर रखकर या दोनों को मोशन करा करके इनके बीच में सापेक्ष गति कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर कुंडली को तो मैं रखा स्थिर अवस्था में और चुंबक को चलाएंगे पहले हम। ठीक है, और चुंबक का उत्तरी ध्रुव हम इस कुंडली के नजदीक की तरफ ला रहे हैं, यानी ये वो स्थिति है जब हम इस तरीके से कुंडली को स्थिर रख करके चुंबक को चला रहे होंगे और चुंबक आपका कुंडली के नजदीक जा रहा होगा, यानी वो स्थिति है जब चुंबक नजदीक को जा रही है कुंडली के और उसका उत्तरी ध्रुव जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसे ही यहां पर उत्तरी ध्रुव इसका चुंबक का कुंडली के नजदीक की तरफ आता है तो दोस्तों ध्यान रखना इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित होने लगती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। किस प्रकार से होती है, कुछ धारा की दिशा इस प्रकार से होती है इसमें। तो धारा जो आई वो इस कुंडली में इस प्रकार से प्रवाहित होकर आई। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आप देख रहे हैं कि विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से आई और दोस्तों यहां से विद्युत धारा इधर से इधर को प्रवाहित हो रही है, अर्थात इसका विक्षेप जो जाएगा वो इधर को जाएगा। तो दोस्तों ये पहले प्रयोग में फैराडे ने दिखाया कि पहले प्रयोग में देखा फैराडे ने कि इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर ये इस प्रकार से हो रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से क्यों है, ये इस प्रकार से क्यों नहीं है। ठीक है, तो आइए इसका भी जवाब हम आपको देते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी कुंडली में यदि धारा ऊपर की तरफ जारी होती तो अपने सीधे हाथ को इस तरीके से रखिए और जिधर आपकी बल रेखाएं जा रही हैं उधर को आप उंगलियों को फिंगर कीजिए, यानी कर्ल कीजिए, अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए। दोस्तों इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं, ये विद्युत धारा वो कैसे जा रही है, ऊपर को जा रही है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से देखिए, तो इधर जिधर को अंगूठा होगा दोस्तों उधर को बनेगा उत्तरी ध्रुव। क्या बनेगा,
उत्तरी ध्रुव, तो यहां बनेगा उत्तरी ध्रुव और यहां बन जाएगा इसका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन जाते हैं इस कुंडली के, ठीक है, दोनों सिरों पर। और दोस्तों ये जो उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, और ये दक्षिण ध्रुव है, इसके कारण विद्युत धारा की दिशा जो हो जाती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। अभी दोस्तों इसको हम और भी अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा आपको कि आखिर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ऐसा ही क्यों बना, विद्युत धारा ऊपर को ही क्यों है। ठीक है, यदि विद्युत धारा की दिशा नीचे को होती तो यहाँ दक्षिण ध्रुव होता, यहाँ उत्तरी ध्रुव हो जाता। आखिर हमें पता कैसे चल जाता है कि विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से ऊपर ही आएगी। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे हम अभी, और ये जो समझ में आएगा अभी मैं जस्ट आपको थोड़ी देर बाद में कराने वाला हूं लेंस का नियम। क्या कराएंगे दोस्तों, आपको लेंस का नियम। और ये लेंस का नियम ही हमें इस बात की जानकारी देता है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किधर होगी। तो इसमें जो ये विद्युत धारा की दिशा जो मैंने ऊपर को दिखाई है ना, ये लेंस के नियम से दिखाई है। ठीक है, अभी फिलहाल आप इसके चारों प्रयोगों को लिख लीजिए, यहां पर समझने की कोशिश करें, उसके बाद मैं लेंस का नियम लगा करके इसकी एक एक चीज को समझाऊंगा। ठीक है, आपको वहां से बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। ठीक है, आइए देखिए, इसमें हम सेकंड देखते हैं। पहले सेकंड प्रयोग में क्या है कि यदि हमने कुंडली को लिया है और इस कुंडली के अंदर हमने एक गैल्वेमीटर लगा दिया और चुंबक ले लिया हमने, उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। और दोस्तों इस बार उत्तरी ध्रुव को हम ले जा रहे हैं दूर की तरफ, यानी एक बार हम लाए पास और अब ले जा रहे हैं हम दूर की तरफ। तो ये वो स्थिति है जब दूर की तरफ चुंबक जा रही है। दोस्तों यहां पर जब ये दूर की तरफ जाती है तो यहां पर कुंडली में जो बन जाता है दोस्तों, वो कौन सा ध्रुव बन जाता है, दूर जाने पर ये बन जाता है दक्षिणी ध्रुव और यहां बन जाता है ये उत्तरी ध्रुव। और दोस्तों यहां पर दक्षिणी ध्रुव है, और दोस्तों ध्यान रखना, जब दक्षिणी ध्रुव होता है तो दक्षिणी ध्रुव के कारण किसी भी कुंडली में जो धारा की दिशा होती है वो क्या रहती है, इधर को रहती है। तो अब इसमें धारा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हुई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से धारा प्रवाहित हुई, यानी इधर से धारा आ रही है इधर की तरफ, इधर को। तो इसमें जो विक्षेप आता है दोस्तों वो किधर आता है, पहले के विपरीत दिशा में आता है, अर्थात विक्षेप की दिशा क्या रहेगी, ये रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था दूसरा प्रयोग। अब इसी प्रकार से फैराडे ने फिर देखा कि यदि हम चुंबक को पलट दें, अर्थात दक्षिणी ध्रुव इधर और उत्तरी ध्रुव इधर कर दें तो क्या होगा। तो पहले प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, पहले अभी इसके निष्कर्ष तो हम बाद में निकालेंगे, अर्थात हम इसके पीछे की पूरी घटना को हम थोड़ी देर बाद अध्ययन करेंगे। पहले तो हम अभी केवल प्रयोग देख रहे हैं और क्या रिजल्ट मिल रहा है सिर्फ उसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने इस बार दक्षिणी ध्रुव लिया है और यहां लिया है उत्तरी ध्रुव, और अब की बार जो ये चुंबक जा रहा है दोस्तों वो क्या जा रहा है, कुंडली के नजदीक की तरफ जा रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं दक्षिण ध्रुव को कुंडली के नजदीक लेकर आने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर जैसे हम इसको नजदीक लाते हैं दोस्तों, क्या लाते हैं दोस्तों, नजदीक की तरफ लाते हैं, तो यहां पर दोस्तों इस कुंडली में यहां बन जाता है दक्षिणी ध्रुव और यहां बन जाता है उत्तरी ध्रुव। और दक्षिणी ध्रुव में जो धारा होती है दोस्तों वो क्या होती है, देखिए मैंने नीचे की तरफ दिखाई है, तो इस कुंडली में धारा की दिशा नीचे की तरफ होती है, और यही धारा की दिशा गैल्वेनोमीटर में भी हमें शो होती है। तो इस प्रकार से धारा की दिशा हो जाती है ये, और धारा इधर को आ रही है, अर्थात धारा की दिशा हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से तीसरा प्रयोग भी देखा गया, और ये तीसरा हो गया। और अब लेते हैं हम चौथा यानी कि लास्ट प्रयोग। इसमें भी हम क्या देखते हैं कि एक कुंडली ले ली हमने और एक कुंडली में ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने यहाँ पर, और इसमें एक चुंबक को हमने दक्षिण ध्रुव लिया है कुंडली के पास और ये उत्तरी ध्रुव, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस दक्षिण ध्रुव को दूर की तरफ ले जा रहे हैं। तो अब जो इसमें धारा जो प्रवाहित होगी वो किधर होगी दोस्तों, यहाँ पर जब हम इसको दूर ले जाते हैं तो देखा ये क्या, कुंडली को दूर ले जाने पर यहाँ पर जो उत्पन्न होता है वो उत्तरी ध्रुव होता है, और यहाँ दूसरा जो सिरा होता है वहाँ पर दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। और दोस्तों उत्तरी ध्रुव में जो धारा की दिशा होती है वो कैसी रहती है, देखिए यहाँ पर मैंने दिखाई है, वो धारा की दिशा रहेगी ऊपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से धारा की दिशा आती है इसमें, और ये है इसमें धारा की दिशा इस प्रकार से। ठीक है, अर्थात विद्युत धारा इधर से इधर को जा रही है। ठीक है, तो इसका विक्षेप भी जो रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, इस दिशा में रहेगा।
इस प्रकार से ये 4 प्रयोग हुए। अब दोस्तों इनको अब हम समझते हैं डीपली, यानी कि गहराई से समझेंगे आखिर इनके पीछे वजह क्या है, धारा किधर से किधर को जाएगी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव ये उत्पन्न हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं, क्या रूल लग रहा है इनके पीछे, एक एक चीज को समझेंगे अब हम। दोस्तों इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी लेंज के नियम की, और मैं पहले लिखता हूं लेंज का नियम क्या है। दोस्तों लेंज का नियम मैं पहले लिख रहा हूं, फिर इसको समझाऊंगा। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है, कि यह सदैव उस परिवर्तन का विरोध करती है, उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। तो दोस्तों यही है लेंज का नियम। आइए इस लेंज के नियम से हम समझते हैं इन चारों घटनाओं को, क्योंकि इसके पीछे जो मेन रीजन है वो लेंज का नियम ही है। और दोस्तों लेंज का नियम जो होता है ना, ये ऊर्जा संरक्षण का ही नियम होता है, एक तरीके से क्या है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, मैं ये भी समझाऊंगा आपको कि ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है क्यों, आखिर इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती कहाँ है। ठीक है, किस प्रकार इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है और क्यों इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, इसको भी हम समझाएंगे। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं इसको ऊर्जा संरक्षण नियम क्यों कहते हैं, तभी ये लेंज का नियम समझ में आएगा। और जब ये लेंज का नियम समझ में आएगा तभी आपको ये चारों स्थितियां समझ में आएंगी। तो पहले हम देखते हैं लेंज के नियम को समझने की कोशिश करते हैं। लेंज का नियम क्या है दोस्तों, देखिए इसमें मैंने साफ एक चीज लिखी है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि यह सदैव उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। अर्थात जो भी इसमें परिवर्तन होगा, जब ये विद्युत धारा जो प्रेरित विद्युत धारा है या प्रेरित विद्युत भाग बल है, इसकी दिशा दोस्तों इस प्रकार से रहती है। ये दिखाया ना धारा की दिशा कैसे रहती है, सदैव इस प्रकार रहती है कि यह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। अर्थात यदि हम पास ले जा रहे हैं तो ये पास ले जाने का विरोध करेगी विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, इस प्रकार से विद्युत धारा की दिशा होगी कि हम पास ले जा रहे हैं चुंबक को और ये पास ले जाने का विरोध करे। ठीक है, यदि हम चुंबक को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं तो दोस्तों अब ये क्या करेगी, दूर ले जाने का विरोध करेगी, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि यह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न हुई है। यानी जिस परिवर्तन के कारण ये उत्पन्न होती है, ये ठीक उसी परिवर्तन का विरोध करती है। और परिवर्तन क्या कर रहे हैं, हम कुंडली को एक कुंडली के नजदीक ले जा रहे हैं चुंबक को। तो दोस्तों ये क्या करेगी, कुंडली, ये जो कुंडली करेगी, कुंडली यानी कि विद्युत धारा जो होगी ये इस प्रकार से हो जाएगी कि ये पास लाने का विरोध करे। अर्थात यदि हम पास लेकर आ रहे हैं तो इसमें विद्युत धारा इस प्रकार से होगी कि ये पास लाने का विरोध करे। अर्थात विद्युत धारा अपने आप को उस दिशा में प्रवाहित करेगी जिससे कि ये इसका विरोध हो सके, अर्थात पास आने का विरोध हो सके, अर्थात इस चुंबक पर प्रतिकर्षण का बल लग सके। और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा दोस्तों, प्रतिकर्षित करने की पावर है किसमें, अगर हम उत्तरी ध्रुव को लेकर आ रहे हैं चुंबक के नजदीक की तरफ और धारा ये चाह रही है कि ये नजदीक ना आए, अर्थात पास में ले आने के कारण ही उत्पन्न हुई है, तो ये पास में लाने का विरोध करेगी। अर्थात ये चाहेगी कि ये प्रतिकर्षित हो। और प्रतिकर्षित करने की पावर किसमें है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव के अंदर, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव मिलकर के क्या करते हैं, रिपेल करते हैं।
समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लेंज के नियम से प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से प्रवाहित होती है कि यह उस परिवर्तन का विरोध करेगी जिससे यह स्वयं उत्पन्न हुई है, अर्थात पास ले जाने के कारण उत्पन्न हुई है। तो ये पास ले जाने का विरोध करेगी, अर्थात यहाँ पर बनाएगी उत्तरी ध्रुव और यहाँ बनाएगी दक्षिणी ध्रुव। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि यहाँ उत्तरी ध्रुव और यहाँ दक्षिण ध्रुव ही क्यों बना। यही है लेंज का नियम। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा लेंज का नियम कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, और आइए हम देखते हैं लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, यहां से आपको और भी अधिक क्लियर हो जाएगा कि इसकी दिशा हमेशा ऐसे ही क्यों होती है, ऐसे ही क्यों होती है कि ये उसका विरोध करती है परिवर्तन का। ठीक है, ये हमने कह तो दिया कि परिवर्तन का विरोध करती है, लेकिन क्यों करती है इसका रीजन मिलेगा आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम से। दोस्तों यहां जो लगता है ऊर्जा संरक्षण का नियम ही लगेगा, इसके अनुसार ही इसमें विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि ये इसका क्या करे, परिवर्तन का विरोध करे। देखिए क्यों होगी, देखिए यहां देखते हैं। पहले मान लीजिए हमारे पास एक चुंबक है और चुंबक का उत्तरी ध्रुव है दोस्तों ये, और ये है दक्षिण ध्रुव। और मान लीजिए यहां पर हमने एक कुंडली को ले रखा है। ठीक है, और मैं इस कुंडली के नजदीक की तरफ लेकर आ रहा हूं, कुंडली के नजदीक की तरफ लेकर आ रहा हूं उत्तरी ध्रुव को। और दोस्तों इसमें दो प्रकार से धारा पॉसिबल हो सकती है, या तो इसमें धारा इस प्रकार से होगी, ठीक है, या तो धारा की दिशा ये हो सकती है, या इसमें धारा की दिशा ऐसे हो सकती है, अर्थात दोनों में से कोई ना कोई एक तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। मैंने इसी स्थिति को दूसरा बना दिया दोस्तों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। और अब की बार हम इसको फिर से हम क्या कर रहे हैं, पास की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन यहां पर मैंने विद्युत धारा की दिशा क्या दिखाई है, इस बार उल्टी दिखाई है। दोस्तों दो ही केस पॉसिबल है, या तो हम उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास की तरफ लेके जाते हैं, या तो धारा ऐसे प्रवाहित हो सकती है इस कुंडली में, या फिर ऐसे धारा प्रवाहित हो सकती है। अब ये देखते हैं स्थिति कौन सी सही है, धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी या इस तरीके से प्रवाहित होगी, ये समझना है, और ये बताएगा हमें ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, देखिए क्या है, यदि इसमें विद्युत धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित होगी तो दोस्तों ध्यान रखना यहां पर धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित होगी तो या तो ये उत्तरी ध्रुव बनेगा या फिर बनेगा दक्षिण ध्रुव, दोनों में से कोई एक ध्रुव बनेगा ये। ठीक है, या तो उत्तरी ध्रुव बनाएगा ये या फिर बनाएगा दक्षिण ध्रुव। देखिए कौन सा ध्रुव बनाएगा, ये देखिए आप याद रखें, इसको बनाइए इस तरीके से एन, और इसको बनाइए ऐसे, एन को इधर और इसको एरो को इधर बना दीजिए। अब दोस्तों हम ये देख पा रहे हैं, ये जो एन है ना, इसको इधर की तरफ और इसको इधर की तरफ खींचे तो ये जो एन है वो इस तरीके से घूम जाएगा, अर्थात कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। क्या घूमेगा दोस्तों, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, एन ऐसे घूम जाएगा, जैसे कि मार कर रही है ऐसे घूम जाएगा इधर की दिशा में। ठीक है, इधर को घूम जाएगा ये। तो दोस्तों इसमें ऊपर की तरफ घूम रहा है ना, अर्थात इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो ऊपर की तरफ होगी, और जब ऊपर की तरफ धारा प्रवाहित होगी तो ये कौन सा ध्रुव बनाएगा, उत्तरी ध्रुव बनेगा, अर्थात यहां बन जाएगा एन। तो ये क्या बनाएगा दोस्तों, उत्तरी ध्रुव बनाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जब कुंडली में ऊपर की धारा प्रवाहित होती है, ऐसा हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं हम, ये मैंने आपको यहाँ से ट्रिक से बताया है कि अगर यदि आप भूल जाते हैं तो ट्रिक से इस प्रकार से समझ लेंगे कि उत्तरी ध्रुव उत्पन्न होगा या दक्षिण ध्रुव उत्पन्न होगा। ठीक है, जब धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है दोस्तों तो ध्यान रखना उत्तरी ध्रुव बनता है। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है, और जो कि हम पहले भी पीछे बता चुके हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें कौन सा बना, उत्तरी ध्रुव बन गया। ठीक, यदि दोस्तों विद्युत धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, उत्तरी ध्रुव बन गया, तो एक तो पॉसिबल केस ये हो गया। अब दोस्तों इसको देख लीजिए, यदि धारा नीचे की तरफ होती है तो दोस्तों वहां उत्पन्न होता है दक्षिणी ध्रुव। अब ये दक्षिण ध्रुव क्यों होगा, देखो इसको भी आएंगे टेक्निक, इसको नीचे की तरफ बना दीजिए, इसको एरो को ऊपर कर दीजिए। अब दोस्तों आप एक चीज देखिए, इसको नीचे खींचिए और इसको ऊपर, तो ये आप देखेंगे कि एस जो है वो आपका ऐसे घूम जाएगा इधर को, अर्थात इस बार जो एस घूमेगा वो कैसे घूमेगा, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, इसको। ठीक है, तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि यदि धारा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, जैसे कि ये नीचे की धारा प्रवाहित हो रही है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब इस कुंडली में क्या बनेगा, दक्षिण ध्रुव बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ध्रुव बनेगा, दक्षिण ध्रुव बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो इसमें धारा कैसे हो रही है दोस्तों, नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। अब दोस्तों इन दोनों में से अब ये समझते हैं कि इनमें से कौन सी चीज पॉसिबल है और कौन सी इम्पॉसिबल। देखिए पहले हम इस स्थिति को स्टडी करते हैं। यदि उत्तरी ध्रुव को चुंबक इस कुंडली के नजदीक की तरफ ले जा रहे हैं हम, और यदि इसमें धारा नीचे प्रवाहित होती है, तो सीधी सी बात है
इसमें दक्षिण ध्रुव उत्पन्न होगा और दोस्तों दक्षिणी ध्रुव जो करेगा इस उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करेगा। तो दोस्तों यहां से आपको क्या लग रहा है कि यदि हमने थोड़ा सा कुंडली को हल्का सा खिसका दिया तो धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी और दक्षिण ध्रुव बना लेगी और फिर आपको दोबारा इसको खिसकाने की जरूरत नहीं है। आपने हल्का सा खिसकाया, धारा नीचे प्रवाहित हुई और धारा नीचे होगी तो दक्षिण ध्रुव बन जाएगा और दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहां तो आपने ये देखा, आपने हल्का सा खिसकाया, उसके बाद तो चुंबक अपने आप चली जानी चाहिए उसके पास, तो अर्थात चुंबक अपने आप इसकी तरफ चली जाएगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों अपने आप ऐसा कैसे हो जाएगा, यानी ये तो एक तरीके से ऐसा हो गया कि जैसे कि आपने एक कार ली है, कार, और उसमें आपने थोड़ा सा डीजल डाल दिया या पेट्रोल डाल दिया, ठीक है, आपने थोड़ा सा डाला, उसके बाद में गाड़ी अपनी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का विरोध हो रहा है? ऊर्जा संरक्षित कहाँ है? तो यहाँ ऊर्जा संरक्षण का क्या होता है दोस्तों, विरोध होता है। यानी कि एक बार आपने पेट्रोल डलवाया, उसके बाद गाड़ी आपकी चलती जा रही है, चलती जा रही है, यानी एक बार आपने हल्का सा इसको इधर की तरफ धकेल दिया और ये धारा इस प्रकार प्रवाहित हुई और यहाँ पर बन गया दक्षिण ध्रुव, ठीक है। धारा की दिशा डिपेंड करती है कि कौन सा ध्रुव बनेगा, उत्तरी या दक्षिण। तो यहाँ दक्षिण ध्रुव रहा और दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करेगा, अर्थात आपने हल्का सा इसको खिसका दिया इधर की तरफ, उसके बाद तो ये दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव को अपना आप ही खींच लेगा अपनी तरफ को और यहाँ पर धारा प्रवाहित होती रहेगी। तो दोस्तों ये तो ऊर्जा संरक्षण का विरोध हो गया। ये तो एक तरीके से ऐसा हो गया गाड़ी में आपने एक बार पेट्रोल डलवाया और फिर उसके बाद में वो चलती जा रही है। दोस्तों जबकि ऐसा नहीं होता। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि अगर आप जब तक ऊर्जा को एक रूप, जब ऊर्जा जो है, जब तक ऊर्जा मिलती रहेगी वो उतनी ही ऊर्जा दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहेगी, ठीक है। यानी ऊर्जा कभी भी उत्पन्न नहीं की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम का विरोध होता है, इसलिए ये पॉसिबल केस नहीं हो सकता है। जरा इसको समझने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव बन गया और यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव। दोस्तों हम ले जा रहे हैं इसके पास की तरफ, ठीक है, और पास की तरफ ले जा रहे हैं और इसमें विद्युत धारा जो प्रेरित हुई है वो क्या हुई है, ऊपर की ओर हो गई है, ठीक है। मान लीजिए ऊपर की तरफ हो रही है, तो ऊपर की तरफ जो होगी तो यहाँ पर कौन सा ध्रुव बनेगा, उत्तरी ध्रुव बनेगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपने हल्का सा इसको इधर खिसकाया, यहाँ बन गया उत्तरी ध्रुव, तो ये उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, हमेशा विरोध होगा। हम पास की तरफ ले जा रहे हैं लेकिन ये उत्तरी ध्रुव जो धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो जाएगी कि उत्तरी ध्रुव बना लेगी और उत्तरी ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव का क्या करेगा, विरोध करेगा। अर्थात दोस्तों अगर हमें फिर भी इस कुंडली के नजदीक की तरफ लेके आना है तो दोस्तों हमें कुछ कार्य करना होगा और वही कार्य ना प्रेरित विद्युत भाग बल, ठीक है, उत्पन्न करता है और प्रेरित विद्युत भाग बल से विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो दोस्तों यहाँ आप जब तक इस पर काम करते रहेंगे तब तक आपको धारा मिलती रहेगी और जैसे ही आप इस पर काम करना बंद कर देंगे तुरंत इसमें प्रेरित विद्युत धारा बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखें, इसमें जो यूज हो रहा है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम हो रहा है, अर्थात जब तक आप इस पर काम करते रहेंगे तब तक ये धारा देगा, जैसे ही आपने काम करना बंद कर दिया तुरंत धारा बंद हो गई, ठीक है। यानी बिल्कुल ठीक उस तरीके से हो गया कि आप जब तक इसमें पेट्रोल डालते रहेंगे गाड़ी में तब तक गाड़ी आपकी चलती रहेगी और जैसे ही पेट्रोल खत्म हो जाएगा तुरंत गाड़ी चलनी बंद। तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पर लग रहा है, तो दोस्तों यहां लग रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, यहां ऊर्जा संरक्षण का नियम का विरोध हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ऊर्जा संरक्षण का विरोध किसमें हो रहा है, इसमें, और इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम पालन हो रहा है इसमें। अर्थात ध्यान रखना दोस्तों कि यहां पर क्या करेगा, ये करेगा विरोध, ठीक है दोस्तों, ये क्या करेगा, विरोध करेगा। तो यहां से आपको समझ में आया कि हमेशा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न हुई है। अगर हम पास लाएंगे तो पास लाने का विरोध करेगा, अर्थात प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार हो जाएगी कि यहाँ उत्तरी ध्रुव बनाए, और वो कब होगी, जब ऊपर की तरफ प्रवाहित हो, ठीक है। तो कहने का मतलब जब पास मिलाते हैं तो धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर भी तो दोस्तों वही है, तो हम उत्तरी ध्रुव को पास की तरफ ला रहे हैं तो इसमें धारा कहाँ बनी है, ऊपर की तरफ, अर्थात यहाँ उत्तरी ध्रुव बनेगा, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव ही तो उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तभी तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगेगा, ठीक है दोस्तों। और यदि ऐसा हो जाए, अब हम इसको दूर की तरफ ले जाएं, क्या करें, दूर की तरफ ले जाएं, तो दोस्तों जब हम दूर की तरफ ले जाएंगे तो धारा की दिशा दोस्तों क्या हो जाती है, गैल्वेमीटर का विक्षेप बदल जाता है, अर्थात धारा की दिशा क्या हो जाती है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हो जाती है। और दोस्तों नीचे की तरफ धारा जो प्रवाहित होती है वो ध्रुव बन जाएगा दक्षिण ध्रुव,
तो अब ये कौन सा बना लेगा, दक्षिण ध्रुव। तो दोस्तों जब हम इसको दूर ले जा रहे हैं तो ये क्या दक्षिण ध्रुव क्या करेगा, इसको आकर्षित करने लगे जाएगा। अब क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर फिर से ऊर्जा संरक्षण का नियम लग रहा है, हम ले जा रहे हैं दूर की तरफ और ये लाने की कोशिश कर रहा है पास की तरफ, अर्थात इसमें दक्षिण ध्रुव बनेगा जो कि इसको चाहेगा कि हम की पास को आए। हम दूर ले जा रहे हैं और दूर ले जाने का विरोध करेगा, अर्थात धारा अपने आप को इस प्रकार प्रवाहित करती है कि ये सदैव हमारे किए गए परिवर्तन का विरोध करती है। जब हम पास लाते हैं तो पास लाने का विरोध करती है, दूर ले जाते हैं दूर ले जाने का विरोध करती है। तो धारा, तो दोस्तों ये जो लेंज का नियम होता है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। लेंज का नियम एक ऊर्जा संरक्षण पर आधारित एक नियम है जो कि ये बताता है कि कुंडली में विद्युत धारा की दिशा क्या रहेगी। तो दोस्तों ये जो विद्युत धारा की दिशा जो आ रही है ना, ये इस लेंज के नियम से आ रही है यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा कि लेंज का नियम क्या है और ऊर्जा संरक्षण के नियम पर किस प्रकार आधारित है ये। तो यहाँ पर आपने समझा ऊर्जा संरक्षण का नियम और लेंज का नियम। ठीक है दोस्तों, अब आपको सारी घटनाएं मालूम है कि इसमें लेंज का नियम किस प्रकार से लगता है, विरोध कैसे होता है। दोस्तों जब तक विरोध होता रहेगा तब तक धारा प्रेरित होती रहेगी और यानी कि विरोध होना बंद हो जाएगा तो धारा बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इसी चीज से हम लेकर अब समझते हैं चारों चीजों को बहुत अच्छे से। दोस्तों अब हम देखिए इसको लाए पास की तरफ, तो ये क्या करेगा, लेंज के नियम से विद्युत धारा अपने आप को उस दिशा में प्रवाहित करेगी जिससे कि पास लाने का विरोध हो, अर्थात यहाँ पर धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित होगी और जब ऊपर की तरफ धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव बनेगा, दक्षिण ध्रुव बनेगा। दोस्तों अब उत्तरी दक्षिण ध्रुव के लिए एक और छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, यदि विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तो अपनी उंगलियों को उधर की दिशा में कर्ल करें जिधर को धारा प्रवाहित हो रही है, यानी ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। तो अंगूठा जो होगा दोस्तों, जिधर अंगूठा होगा उधर उत्तरी ध्रुव बनेगा। तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, यहाँ दक्षिण ध्रुव। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब कुंडली में ऊपर की धारा प्रवाहित होती है तो इसमें विद्युत धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है, तो यही मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो पास लाने का विरोध होगा अर्थात उत्तरी ध्रुव बनेगा, दक्षिण ध्रुव, और यहाँ पर पास आने का विरोध होगा इसलिए धारा ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो धारा की दिशा इस प्रकार होगी। हम इसको क्या ले जा रहे हैं, दूर की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये दूर की तरफ ले जा रहे हैं तो आप कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से प्रवाहित होगी कि दूर ले जाने का विरोध करेगी। क्या करेगी, दूर ले जाने का विरोध, और अर्थात धारा अपने आप को नीचे की तरफ प्रवाहित करेगी ताकि यहाँ पर दक्षिण ध्रुव बन जाए, यहाँ उत्तरी ध्रुव बने। क्योंकि उत्तरी ध्रुव को हम दूर ले जा रहे हैं तो दक्षिणी ध्रुव में ही वो पावर है कि ये इसको अपने पास लाने की शक्ति रखती है, अर्थात दक्षिणी ध्रुव होगा तो ही तो हमारे किए गए परिवर्तन का विरोध होगा। हम दूर ले जाना चाह रहे हैं लेकिन ये क्या चाहेगा, आकर्षित करके इसको अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा और ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी कि लेंज के नियम से यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, यहाँ उत्तरी ध्रुव। ठीक है दोस्तों, तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो निकल के आ रही है वो लेंज के नियम से आ रही है ना, आ रही। तो इसीलिए कहते हैं कि लेंज का नियम कोई नई चीज नहीं है। लेंज का नियम सिर्फ हमें इस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि कुंडली में विद्युत धारा है किस दिशा में। ठीक है, विद्युत धारा जो प्रेरित विद्युत धारा है वो किस दिशा में रहेगी, इस बात की जानकारी देता है हमें लेंज का नियम। और दोस्तों यहाँ पर तीसरा केस देखिए, जब हम दक्षिणी ध्रुव को पास की तरफ ला रहे हैं तो अब ये कुंडली में प्रेरित धारा अपने आप को उस दिशा में प्रवाहित करेगी कि ये पास लाने का विरोध करे, दक्षिणी ध्रुव को पास लाने का विरोध करे। और दक्षिणी ध्रुव को पास लाने का विरोध कब होगा, जब यहाँ पर दक्षिण ध्रुव होगा, यहाँ उत्तरी ध्रुव, क्योंकि हम ला रहे हैं पास की तरफ तो ये दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा और समान समान ध्रुव में होता है प्रतिकर्षण। तो ये ध्रुव अपने आप को, ये ध्रुव इस दक्षिणी ध्रुव को प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा, अर्थात हमारे किए गए परिवर्तन का विरोध हो रहा है यहाँ पर भी। तो ध्यान रखना, विरोध विरोध, ठीक है, अपोज अपोज, ऐसे आप याद रखना, हमेशा विरोध होता है, अपोज होता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के हमें हमेशा धारा की दिशा इस प्रकार से लेनी है कि हमारे किए गए परिवर्तन का विरोध हो, तभी ऊर्जा संरक्षण का नियम लग सकता है, और वरना ऊर्जा संरक्षण का नियम का विरोध होगा। और हमें ऐसा नहीं करना है, चाहे कोई भी नियम लग रहा हो दुनिया का, लेकिन ऊर्जा संरक्षण के नियम का विरोध नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ऊर्जा संरक्षण के नियम का विरोध नहीं होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जब दक्षिणी ध्रुव को हम दूर की तरफ ले जाते हैं तो यहाँ दूर ले जाने का विरोध होगा, इसलिए प्रेरित धारा अपने आप को उस दिशा में प्रवाहित करती है कि यहाँ पर दूर ले जाने का विरोध होगा। और दूर ले जाने का विरोध कब होगा, जब हम दूर ले जा रहे हैं, अर्थात यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, ताकि ये क्या करे, इसको आकर्षित करे, तो हमारे किए गए परिवर्तन का विरोध होगा, तभी तो विरोध होगा। इसीलिए धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित होगी इसमें, और ऊपर की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब यहाँ उत्तरी ध्रुव और यहाँ दक्षिण ध्रुव बनेगा। ये फिक्स है दोस्तों, जब ऊपर की तरफ धारा होगी तो यहाँ उत्तरी ध्रुव बनेगा, क्योंकि देखिए आप देखिए धारा ऐसे जा रही है, अंगूठा इधर को आ गया, उत्तरी ध्रुव। और दोस्तों इसमें देखिए धारा क्या है, नीचे की तरफ है, तो हमने
नीचे की तरफ को ऐसे किया, अंगूठा किधर जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, अर्थात इधर की तरफ आएगा उत्तरी ध्रुव, तो फिर यहाँ दक्षिण ध्रुव। तो कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से ये चारों प्रयोगों को समझ पाए होंगे दोस्तों। और अगर अभी भी अगर आपको कोई थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा से रोक करके फिर से एक बार शुरू से स्टार्ट कीजिए, आपको बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। दोस्तों काफ़ी मैंने कोशिश की आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट समझाने की, तो आपको अब बेटर से बेटर आपको समझ में आए, ठीक है। और अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से इसको वीडियो को पीछे से शुरू करके दोबारा से देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको ये प्रयोग समझ में आए होंगे, ठीक है। लेंस का नियम समझ में आया होगा, और लेंस का नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर किस प्रकार आधारित होता है आपको ये भी समझ में आया होगा। कुंडली में किधर को उत्तरी ध्रुव और कब दक्षिण ध्रुव बनेगा और किस नियम के तहत ये बनेंगे ये भी आपको समझ में आया होगा। कुंडली में धारा किस प्रकार से प्रवाहित होगी, ठीक है, ताकि इसका विरोध हो सके, ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आज आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो कि हमने आपके लिए मेहनत की है, ठीक है, कंसेप्ट को निकाल कर लाने की कोशिश की आपके लिए, तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके और लोगों को भी इनका फ़ायदा हो, ठीक है दोस्तों। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।